एक क्वेश्चन जिसने बोला है कि आपके पास में एक सॉलिड स्फीयर है। अब ये सॉलिड स्फीयर किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया है। आपको दो कंडीशन में एक्सेलरेशन का रेशो निकालना है। पहला कंडीशन की जब स्फीयर विदाउट स्लिपिंग मोशन करे, और विदाउट स्लिपिंग मोशन का मतलब रोलिंग मोशन परफॉर्म करे। दूसरा केस दे रखा है विदाउट रोलिंग मोशन परफॉर्म करे। तो विदाउट रोलिंग मोशन का मीनिंग होगा स्लिप होते हुए जाए। अब ये मैं पहले अपनी क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, वापस से कह रहा हूं, अगर किसी ने ये बात समझने पर ये बात को पूरी तरह समझना है तो जरूर जाके वो लेक्चर देखें जिसमें मैंने स्लिपिंग एंड रोलिंग मोशन को कंपेयर किया है, या स्लाइडिंग एंड रोलिंग मोशन का कंपैरिजन किया है। ऐसा मैंने उसमें बताया कि एम मास का ऑब्जेक्ट थीटा एंगल के इंक्लाइन प्लेन पर जब स्लिप होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg थीटा नॉर्मल, ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। mg sin थीटा डाउन द प्लेन लग रहा है, नॉर्मल और mg cos थीटा दोनों अपोजिट है, तो हम ये कह सकते हैं F इक्वल टू mg sin थीटा। इस केस में ये स्लाइड होता हुआ है, स्लाइड होता हुआ। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड होगा तो उसके लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू mg sin थीटा, m से m कैंसल, a इक्वल टू आएगा g sin थीटा फॉर स्लाइडिंग मोशन। तो आपके पास में विदाउट रोलिंग मतलब स्लाइडिंग और विदाउट स्लाइडिंग मतलब रोलिंग। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोलिंग मोशन परफॉर्म करता है विदाउट स्लिपिंग या विदाउट स्लाइडिंग, दैट मींस रोलिंग, तो रोलिंग मोशन करते वक्त जो एक्सेलरेशन आता है उसकी वैल्यू होती है g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। और स्लाइडिंग मोशन के वक्त जो एक्सेलरेशन आता है उसकी वैल्यू दी जाती है आपको g sin थीटा डिवाइड बाय 1। तो g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, 1 डिवाइड बाय g sin थीटा। तो g sin थीटा कैंसिल होता है, 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर लिखा जा सकता है। नाउ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू mr स्क्वायर होती है 2/5 mr स्क्वायर। m के स्क्वायर से इक्वेट किया तो लिख सकते हैं 2/5 mr स्क्वायर, m से m कैंसिल हुआ, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू 2/5 आती है। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस 2/5, ये आती है आपके पास में 5/7। तो हमारा आंसर 5/7 होगा। मतलब अगर विदाउट स्लिपिंग या विदाउट स्लाइडिंग दैट मींस रोलिंग, एंड विदाउट रोलिंग दैट मींस स्लाइडिंग। रोलिंग के वक्त g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, स्लाइडिंग के वक्त g sin थीटा, g sin थीटा कैंसिल, 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।